चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। राज ठाकरे कौन है, इस बात पर मराठी अदाकार और लीडर ने चौकीदार की पिटाई कर दी। मालोनी पुलिस स्टेशन में मुकदमा हुआ दर्ज। ब्रेकिंग न्यूज़, रंजीत कत्ल मामले में बाबा राम रहीम समेत 5 को उम्र कैद की सज़ा। चप्पल वालों के लिए हवाई जहाज़ तो दूर, सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, राहुल गांधी का बयान। सिंघू बॉर्डर कत्ल पर अकाली तख्त साहब के जत्थेदार ने दिया बड़ा बयान। गैर कश्मीरियों के कत्ल पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को याद दिलाया उनका वादा। किसान तहरीक के सबब शिमाली मगरबी रेलवे पर रेल ट्रैफिक हुई मुतासिर। गुजरात की फैक्ट्री में ज़बरदस्त आतिशज़दगी, 2 अफराद की मौत, 72 अफराद को महफूज निकाला गया। बीजेपी इख्तिदार में कमज़ोर, दलितों और मुसलमानों पर हो रहे मजालिम पर कदम लगना मुमकिन नहीं, डॉक्टर का बयान। इंतखाब, बीजेपी ने समाजवादी के बागी को बनाया उम्मीदवार। बिहार, परवेज सलीम जेडीयू में शामिल, ज़िमनी इंतखाबात से कबल नीतीश की मुसलमानों को माइल करने की कोशिश। दिल्ली में एक नाबालिग लड़की को अगवा करके 60,000 में किया गया फ़रोख्त, 2 गिरफ्तार। चीन मशरिक़ी वस्ता में डिप्लोमेसी में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को हमेशा अव्वलियत देता है। अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। इसराइली क़ुव्वतों ने नामवर फ़िलिस्तीनी मुसन्निफ़ को ज़ेर हिरासत ले लिया। अमेरिका जौहरी मुआहदे को बिला मशरूत लौटाए, ईरान का बयान। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। बरतानिया में खाकरोबों की हड़ताल, कचरे से गलियां भर गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अफ़गानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों को फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती। आइए बात करते हैं पहली खबर की। मालोनी पुलिस ने मराठी फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को उनके ड्राइवर समेत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने मराठी फिल्म की हीरोइन को नोटिस भेजा है। हीरोइन MNS वर्कर भी है। सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई के दौरान बनाया गया वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसकी बुनियाद पर यह सारा मामला मालोनी पुलिस में दर्ज किया गया। सिक्योरिटी गार्ड को मारते पीटते पूरा वीडियो निकाल लिया गया है, जिसमें खातून सिक्योरिटी गार्ड को पीट रही है और ये कहते हुए नजर आ रही कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आप राज ठाकरे को नहीं जानते। ये सवाल पूछते हुए उसे मुसलसल पीटते रहे। बाकी के अराकीन उस पर गुस्सा भी निकाल रहे हैं। पुलिस ने IPC की दफ़ा 506, 504, 323, 385 और 452 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया और तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और खातून को नोटिस देकर छोड़ दिया है। नाज़रीन गिरामी, रंजीत सिंह कत्ल साने में पीर के रोज़ पंचकुला की खुसूसी CBI अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने डेरा सच्चा सौदा की गुरमीत, राम रहीम और 4 दीगर मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। साथ ही राम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। वहीं दीगर मुलजिमीन पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। वाज़ेह के मामले में गुज़िश्ता मंगल को अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया था और सज़ा के ऐलान के लिए 18 अक्टूबर का दिन तय किया गया था। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा है कि चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ से सफ़र कराने की बात करने वाली मोदी हुकूमत ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि गरीबों का हवाई जहाज़ से सफ़र तो दूर, उनका सड़क पर चलना भी मुश्किल हो चुका है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक बहुत ही संगीन मामला है। इलेक्शन वोट सियासत से पहले आते हैं, लोगों की आम ज़रूरियात भी आज पूरी नहीं हो पा रही है। मोदी अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आवाम को धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ और अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। नाज़रीन गिरामी, सिखों के सरकर्दा मजहबी इदारे श्री अकाली तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर हुए कत्ल को रियासत के निज़ाम कानून का इन्हिदाम होना करार दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि तमाम पहलुओं पर तफसील और संजीदा जांच होनी चाहिए। इसलिए भी ज़रूरी है कि दुनिया के सामने सिख कौम की सही छवि सामने आ सके। उन्होंने कहा कि पुलिस और हुकूमत मामले की मजहबी हसासियत और जज्बाती संगीनी को नज़रअंदाज न करे। उन्होंने कहा कि मीडिया का एक बड़ा तबका अधूरी दलीलों के साथ किसानों और सिखों की छवि ख़राब कर रहा है।
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से दफ़ा 35A और 370 हटाने के दौरान मोदी हुकूमत ने जो ख्वाब पूरे मुल्क को दिखाए थे वो महज जुमला था, या यूँ कहें कि वोट बटोरने का जरिया। एक हद तक मोदी हुकूमत इसमें कामयाब भी हुई, लोगों ने आंख बंद कर हुकूमत पर यकीन भी किया, लेकिन जो नज़र आता है वो होता नहीं है, एक बार फिर साबित हो गया है। दरअसल मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में जो लोगों की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी ख़त्म करने का वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। इसकी ताज़ा मिसाल जम्मू कश्मीर में हो रही गैर कश्मीरी मजदूरों के कत्ल हैं। गुज़श्ता एक महीने में जम्मू कश्मीर में 11 लोगों का कत्ल हुआ, जिनमें रेहड़ी पटरी वाले जैसे लोग भी शामिल हैं। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर उधीर रंजन चौधरी ने रद्दअमल जाहिर किया। उधीर रंजन ने मोदी हुकूमत पर हमलावर रुख इख्तियार करते हुए खबर रसा एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान कहा कि फ़िक्र का मौजू है, हमें बुरा लगता है जब हमारे फौजी बेकसूर शहरी मारे जाते हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत बताए कि उनका क्या रुख है, क्योंकि उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया था कि 35A और 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, किसानों के एहतजाज की वजह से शिमाली मगरबी रेलवे परभिवानी, रेवाड़ी, सरसा, रेवाड़ी, लोहार, हिसार, सूरतगढ़, बठिंडा, सरसा, बठिंडा, हनुमानगढ़, बठिंडा, रोहतक, भिवानी, रेवाड़ी, सादुलपुर, हिसार, बठिंडा, हनुमानगढ़ और सादुलपुर और श्रीगंगानगर रेवाड़ी रेल सेक्शनों के दरमियान रेल ट्रैफिक मुतासिर हुई है। नाज़रीन गिरामी, गुजरात में सूरत मेट्रोपॉलिटन के करीब कड़ोदरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक पैकेजिंग कंपनी की फैक्ट्री में आज अलग सुबह लगने वाली आग में कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि 70 से ज़ायद मजदूरों को बहिफाजत बचा लिया गया है। सूरत मेट्रोपॉलिटन बल्दिया के डिविजनल फायर ऑफिसर ईश्वर पटेल ने UNI को बताया कि सूरत शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर बारडोली रोड पर वारेली गार्डन के करीब GIDC एरिया में वाक़े डेवा पैकेजिंग कंपनी की 5 मंजिला इमारत के तहखाने में अलग सुबह तकरीबन 2 बजे मुमकिन शॉर्ट सर्किट के सबब आग लगी थी। इसकी इतला फायर ऑफिस को शाम तकरीबन 4:45 बजे मौसूल हुई। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती महंगाई, रोजगारी और कमज़ोरों, दलितों और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर कदगन लगना BJP के इख्तिदार में रहते मुमकिन नहीं है, जिसके लिए आवाम को सियासी तौर पर बेदार होकर इस जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने मीडिया को जारी बयान में इन बातों का इजहार किया है। डॉक्टर अयूब सर्जन ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि योगी हुकूमत के आवाम मुखालिफ पॉलिसियों के सबब सूबे तरक्की में पेशरफ्त की बरक्स पीछे होता जा रहा है। हुकूमत अपने 4.5 साल के दौरे इख्तिदार में मफाद आमा में कोई काम नहीं किया। सूबे में महंगाई, बेरोजगारी और अबतर नज़्म नक्स पर कोई कदगन नहीं है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश कानून साज असम्बली के डिप्टी स्पीकर के अहदे के लिए BJP और समाजवादी पार्टी के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला नजर आ रहा है। BJP ने हरदोई से समाजवादी पार्टी के बागी MLA नितिन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी के सीतापुर के महमूदाबाद सीट से रुकन असम्बली नरेंद्र वर्मा मुकाबला कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में डिप्टी स्पीकर के अहदे के लिए वोटिंग शुरू होने जा रही है। असम्बली इजलास के दौरान होने वाली वोटिंग में क्रॉस वोटिंग का भी इम्कान है। नाज़रीन, बिहार में बरसरी इख्तिदार जनता दल यूनाइटेड ने 30 अक्टूबर को होने वाले अहम ज़िमनी इंतखाबात से कबल इतवार के रोज़ मुस्लिम तबके को माइल करने की कोशिश की, क्योंकि तारापुर और कोशेश्वरस्तान दोनों इंतखाबी हलकों में मुस्लिम वोटरों की बड़ी तादाद मौजूद है। पार्टी के कौमी सदर ललन सिंह ने सलीम परवेज सलीम के पार्टी में शामिल होने पर मुनक़िदा तकरीब से कहा, नीतीश कुमार के इख्तिदार रहने तक कोई भी मुस्लिम तबके पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। आज़ादी के बाद मुस्लिम तबके के लिए जो भी तरक्याती काम हुए उनमें नीतीश कुमार का तावन सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि मुल्क में नीतीश की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में एक 15 साला नाबालिग लड़की को अगवा करने उसे राजस्थान में 60,000 रुपये फ़रोख्त करने का सनसनीखेज़ मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग थाने की इस मामले में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया और लड़की को राजस्थान के सेकर में मुलजिम के चुंगल से आज़ाद करा लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने इतवार को बताया कि कलीदी मुलजिम नेरेश सोंकर दिल्ली के हैदरपुर का बाशिंदा है और राजस्थान का रहने वाला गोपाल लाल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि तफ्तीश के दौरान पता चला कि नेरेश दिल्ली के रोहनी सेक्टर 2 की बाशिंदा मुस्कान और आगरा उत्तर प्रदेश की रिहायशी शीतल के साथ मिलकर नाबालिग लड़की को राजस्थान के गोपाल लाल को 60,000 रुपये में फ़रोख्त किया था। नाज़रीन, चीन ने इत्तला दी है कि मशरिक़ वस्ता की डिप्लोमेसी में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को हमेशा अव्वलियत देता है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा यांग यी ने सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के एक बयान के मुताबिक वांग ने इस बात का इजहार किया कि उनका मुल्क सऊदी अरब का एक तवील मुद्दती काबिल एतिमाद और मुस्तहकम दोस्त और शराकतदार बनना चाहता है। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते की खुशहाली के लिए नागुज़ूर है। इतवार के रोज़ सवाबी में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का कहाँ है, जिससे पूरे खित्ते के हालात पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। असद कैसर ने कहा कि रश्क इक़्तिसादी जोन से माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा और रोज़गार के सैकड़ों मौक़े पैदा होंगे।
नाज़रीन, इसराइल ने मकबूजा दराए उर्दून के किनारे शहर बेरे में 59 साल फ़लस्तीन मुसन्निफ़ अहमद क़ातामश को ज़ेर हिरासत ले लिया है। आइनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली क़ुव्वतों ने मुसन्निफ़ व फ़लस्तीनी अवामी नजात महाज के साबिक़ मुंतज़मीन में से क़ातामश के बेरे में मकान पर छापा मार क़ातामश को हिरासत में लेने वाले जालिम इसराइली फ़ौजी ने मुसन्निफ़ के घर की तलाशी भी ली। इसराइली फ़ौज ने इस ज़िम्न में ताहाल कोई ऐलान जारी नहीं किया है। नाज़रीन, ईरान ने मुत्तहिदा अमरीका से जौहरी मुआहदे को बिला मशरूत वापसी और पाबंदियों को हटाने की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान सैयद हतीब ज़ादे ने दारुल हुकूमत तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जौहरी मुआहदे के मुज़ाकरात और अमरीकी पाबंदियों के बारे में बयान दिया। ऑस्ट्रिया की दारुल हुकूमत वियना में मुज़ाकरात जारी रहेंगे और ये कि जिन मामलात में पिछले 6 मराइल में नतीजा हासिल नहीं किया गया उन पर बेल्जीन दारुल हुकूमत ब्रसल्स में बातचीत की जाएगी। अगर हम खामियों को सही तरीके से तयन न कर सके तो मज़ीद चंद राउंड गैर हतमी तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। मसला सिर्फ मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं, उनसे नताइज हासिल करना है। नाज़रीन, कुवैत की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आज आग लगने की इत्तलात हैं। मैना अल हमदी की कुवैत की मरकज़ी ऑयल रिफाइनरी है और सऊदी सरहद के करीब वाक़ है। हुकाम ने इस वाक़े में मुतअद्दिद हलाकतों का खदशा भी ज़ाहिर किया है। ताहल अभी तक आग लगने की वजूहात का पता नहीं चलाया जा सका, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन गिरामी, बरतानिया के इलाकों ब्राइटन और हो में खाकरूबों की हड़ताल के बायस गलियों में कचरा जमा हो गया है। बताया गया है कि 5 अक्टूबर से बल्दिया के खाकरूबों की हड़ताल के बायस कचरा और काबिल तजदीद फुजला सड़कों और गलियों में जमा है, जिससे सेहत आम्मा के मसाइल पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान पहुँचाने के लिए 100 टन से ज़ायद इंसानी इमदाद उज़्बेकिस्तान भेजती है। अक़वाम मुत्तहिदा मुहाजिरीन हाई कमीशन UNHCR के वस्ती एशिया नुमाइंदे दफ्तर से जारी किए बयान के मुताबिक हालिया 3 दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा ने 100 टन से ज़ायद इंसानी इमदाद अफ़गानिस्तान भेजने के लिए अफ़गानिस्तान के अफ़गान सरहद से करीब वाक़ तरमज़ाइर एयरपोर्ट पहुँचाई है। बयान में कहा गया कि 3 तैयारों की मदद से भेजी गई इंसानी इमदाद बुनियादी अशाए ज़रूरियात पर मुश्तमिल है और तरमज़ाइर एयरपोर्ट से इमदाद ट्रॉलरों पर लाद कर तुरमुज़ खैर अतान सरहदी चौकी से अफ़गानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ पहुँचाई जाएगी। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन